जय श्री राम। मैं मीनाक्षी MB स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत का बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक समय भगवान कृष्ण अर्जुन से धर्म पर चर्चा कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी का अत्यंत ही महत्व है। उस दिन निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि एक बार आपके ज्येष्ठ भ्राता भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि हे परम पूजनीय पितामह, मेरे प्रश्नों का समाधान करें। मेरे ज्येष्ठ भ्राता माता कुंती, द्रौपदी और हमारे अनुज भ्राता सभी महीने के प्रत्येक एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करते और वो सभी मुझसे भी इस व्रत को करने का आग्रह करते हैं। हे पितामह, मैं जानता हूँ कि हमारे धर्म ग्रंथों में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व लिखा हुआ है, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता, इसलिए एकादशी व्रत करने में असमर्थ हूँ। इस व्रत को करने में जो भगवान विष्णु का पूजा का विधान है वो मैं कर सकता हूँ, मैं दान भी कर सकता हूँ, परंतु मैं भूखा रहकर व्रत नहीं कर सकता। आप कृपा करके मार्गदर्शन करें कि प्रत्येक एकादशी व्रत न करके भी एकादशी व्रत का फल कैसे प्राप्त हो सकता है। यह सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, अभी तो मनुष्य कई बड़े बड़े धार्मिक कार्य यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, परंतु कलयुग में यह सब संभव नहीं होगा। उनके कल्याण के लिए एकादशी व्रत सबसे उत्तम साधन है। यह व्रत धन, सौभाग्य और स्वर्ग प्रदान करने वाली है। परंतु यदि कोई मनुष्य प्रत्येक माह के 2 एकादशी व्रत करने में असमर्थ होने पर ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको कि निर्जला एकादशी व्रत भी कहते हैं, जरूर करना चाहिए। इस एक एकादशी व्रत से सारे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है, परंतु यह व्रत निर्जल रहकर ही करना चाहिए और दूसरे दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद ब्राह्मण को अन्न, जल और यथाशक्ति धन का दान कर भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत में दान का बहुत ही महत्व है। इस दिन के दान को महादान कहा जाता है। इस व्रत को करने से सारे पाप कट जाते हैं और मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के दूत आकर उसे सीधे वैकुंठ धाम ले जाते हैं। यह सुनकर भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि हे पितामह, मैं साल के एक दिन तो व्रत रखने की कोशिश कर सकता हूँ और मैं ये जरूर करूँगा। और उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी व्रत भी कहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी निर्जला एकादशी व्रत करता है वह मुझे अत्यंत ही प्रिय होता है। व्रत के दिन किया गया जप, तप, पाठ, पूजा, दान, ध्यान अक्षय होता है। एकादशी व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से सभी पाप कट जाता है और मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाली निर्जला एकादशी व्रत की जय। भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी की जय। जय श्री राम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।